हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और स्वागत है आपको अनुराधा केयर के एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जल्द से जल्द कंसीव करने के लिए हफ्ते में आपको कितनी बार रिलेशन रखना चाहिए, ये सवाल बहुत ही पूछे जाने वाले होते हैं। और भी इसके साथ बहुत सवाल होते हैं, जैसे कि अगर मैं रोज़ संबंध बनाऊं या फिर रोज़ रिलेशन बनाऊं तो क्या मेरा स्पर्म काउंट कम हो जाएगा। रोज़ संबंध बनाने से क्या स्पर्म का क्वालिटी ख़राब हो जाता है। या फिर बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं, क्या एवरी अल्टरनेट डेज में संबंध बनाने से प्रेगनेंसी का चांस जल्दी होता है या फिर ज़्यादा होता है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस होता है, इसको हम इस वीडियो में कवर करने वाला है। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और नॉलेजेबल है, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी चलकर मिलती रहे। देखिए फ्रेंड्स, प्रेग्नेंट होने के लिए दो चीज़ का ज़रूरत होता है। एक है एक वोमेन का, यानी कि एक महिला का एग, और दूसरा होता है एक पुरुष का स्पर्म। एक ही एग और एक ही स्पर्म मिलकर फर्टिलाइज्ड होते हैं, और वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब से जाकर वो एम्ब्रियो जाकर यूटेरस में दीवार में चिपकता है, और वहीं से प्रेगनेंसी स्टार्ट होता है। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि अगर आप रोज़ रिलेशन बनाते हैं तो क्या आपका स्पर्म का क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर इसका फ़र्क पड़ता है, या फिर स्पर्म का जो क्वालिटी और क्वांटिटी होता है वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक है स्पर्म का काउंट, दूसरा है स्पर्म का मोटिलिटी, और तीसरा है स्पर्म का मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो स्पर्म काउंट यानी कि एक इजाकुलेशन में कितना सारा स्पर्म होना चाहिए। सो रिसर्च के अनुसार एक ही इजाकुलेशन में अगर आपका 39 मिलियन से ज़्यादा स्पर्म है तो ये बिल्कुल भी सही होता है प्रेगनेंसी के लिए। अगर हम कंसंट्रेशन का बात करें तो 1 मिलीलीटर इजाकुलेशन में अगर 14 मिलियन से ज़्यादा स्पर्म होता है तो भी ये प्रेगनेंसी के लिए सही माना जाता है। दूसरा जो फैक्टर है वो है स्पर्म मोटिलिटी। स्पर्म मोटिलिटी, इसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, दूसरा होता है नॉन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी। प्रोग्रेसिव मोटिलिटी यानी कि स्पर्म जो होता है, बहुत सारे स्पर्म होते हैं जो सिर्फ आगे ही बढ़ते रहते हैं, इसको हम प्रोग्रेसिव मोटिलिटी बोलते हैं। और बहुत सारे स्पर्म होते हैं वो राउंड यानी कि वहीं पर जगह पर घूमते रहते हैं, वो आगे जो एग की तरफ वो मूव नहीं कर पाते। इसलिए स्पर्म का मोटिलिटी और डायरेक्शन भी बहुत ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए। तो स्पर्म का जो मोटिलिटी है वो 40 से 80% सही माना जाता है। और साथ ही साथ उस स्पर्म का जो मॉर्फोलॉजी बनावट होता है वो भी सही होना चाहिए, यानी कि उसका हेड पार्ट और टेल पार्ट बिल्कुल भी स्वस्थ होना चाहिए। हेड पार्ट जो होता है वो आगे बढ़ते जाता है, और टेल जो पार्ट होता है वो उसको मूवमेंट देने में मदद करता है। तो इसीलिए ये सब फैक्टर बहुत ही ज़रूरी होता है एक हेल्दी स्पर्म के लिए, जो कि जाकर एग को फर्टिलाइज करने में मदद करता है। सो अभी हम बात करते हैं कि अगर आप हर रोज़ रिलेशन बनाते हैं तो क्या आपका स्पर्म का क्वालिटी और क्वांटिटी गिर जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एक रिसर्च से पता चला है कि अगर आप रोज़ रिलेशन रखते हैं तो इसमें आपका क्वालिटी और क्वांटिटी पर इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। लेकिन आप अगर बहुत दिनों तक रिलेशन नहीं बनाते हैं तो आपका स्पर्म का क्वालिटी और क्वांटिटी ख़राब होते हुए चले जाएगा। ठीक है, सो अभी हम बात करते हैं कि हफ्ते में आपको कितने दिन रिलेशन रखना चाहिए। सो ये चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। एक जो महिला का जो पीरियड लेंथ होता है वो इसको हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक है जो फर्टाइल पीरियड होता है, दूसरा होता है जो नॉन फर्टाइल पीरियड होता है। तो जो फर्टाइल पीरियड होता है वो ओवुलेशन के दिन, ओवुलेशन के पहले वाला 4-5 दिन और ओवुलेशन का बाद वाला 2 दिन, यानी कि वो फर्टाइल वीक ही होता है, जिसको कि हम फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। और बाकी का जो दिन होता है वो नॉन फर्टाइल डेज होता है, यानी कि पीरियड्स का पहले वाला दिन से लेकर आपका जो 10th डे तक, और जो आने वाला पीरियड होता है उससे पहले जो 10th डे होता है वो नॉन फर्टाइल पीरियड होता है। यानी कि पीरियड्स का 1 to 10th डे एंड 20 to 30 डे ये नॉन फर्टाइल पीरियड होता है। लेकिन जो 10th to 20 डेज़ होता है पीरियड्स का, ये जनरली फर्टाइल पीरियड माना जाता है। तो अगर इस टाइम आप रोज़ भी रिलेशन रखते हैं तो आपका प्रेगनेंसी कंसीव करने का चांस ज़्यादा बढ़ेगा। अगर रोज़ रिलेशन रखना संभव नहीं हो पा रहा है तो आप एवरी अल्टरनेट डेज अगर रिलेशन रखेंगे तो भी आपका प्रेगनेंसी का चांस बढ़ेगा, क्योंकि आपका जो स्पर्म है वो आपके बॉडी में लगभग 4 से 5 दिन तक जीवित रह सकता है। और जो फीमेल का एग है, जब ओवुलेशन डे पर जो रिलीज़ होता है वो सिर्फ 24 से लेकर 48 आवर्स ही
जीवित रह सकता है। तो इसीलिए अगर ओवुलेशन के टाइम पर स्पर्म अवेलेबल रहता है तो वो भी जाकर इमीडिएटली वो ओवम का यानी कि अंडे को फर्टिलाइज कर देता है। सो इसीलिए अगर आप ओवुलेशन डे पर भी रिलेशन नहीं बना पा रहे हैं तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप ओवुलेशन से पहले 4-5 दिन पहले अगर आप रिलेशन में रहते हैं या फिर ओवुलेशन के बाद 2 दिन तक भी रिलेशन में रहते हैं, क्योंकि जो आपका स्पर्म है वो फीमेल के बॉडी में डिपॉजिट होता है और वो 4-5 दिन तक आराम से जीवित रह सकता है। सो ये तो गया फर्टाइल पीरियड के बारे में। नॉन फर्टाइल पीरियड, अगर नॉन फर्टाइल पीरियड यानी कि पीरियड्स का स्टार्टिंग डे से लेकर 10th डे तक और जो 20 डेज से लेकर 30 डेज तक का, ये जो नॉन फर्टाइल पीरियड होता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने फ्रीक्वेंसी में रिलेशन में रहेंगे। आप चाहे तो एवरी अल्टरनेट डे में रिलेशन में रह सकते हैं, आप चाहे तो 3 दिन में, 2 दिन में और फिर हर रोज़ भी रिलेशन रह सकते हैं, या फिर कंफर्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर मदद करेगा कि ये जानने में कि प्रेग्नेंट होने के लिए हफ्ते में कितने दिन संबंध रखना चाहिए। सो और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।